नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। कटनी मुडवारा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रथम महापौर विजेंद्र मिश्र राजा भैया का कहना है कि भाजपा के झूठ फरेब से जनता ऊब चुकी है और अब वो कांग्रेस को मौका देना चाहती है। एमपी न्यूज कास्ट संवाददाता से चर्चा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा शासन में कटनी का विकास पड़ोसी जिलों की तुलना में बहुत पीछे छूट गया है। शहडोल जिले के प्रभारी राजा भैया ने चर्चा के दौरान कहा कि कटनी में बाहरी उद्योगपतियों ने व्यवसाय तो शुरू किया, लेकिन स्थानीय रोजगारों को रोजगार के अवसर नहीं मिले। पूर्व महापौर विजेंद्र मिश्र ने खुद की दावेदारी को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। राजनीतिक गलियारों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर जहां एक और चर्चा जोरों से है, वहीं उम्मीदवार भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस समय हमारे पास शहर के प्रथम नागरिक पूर्व महापौर विजेंद्र मिश्र राजा भैया जी मौजूद हैं। वे भी मुडवारा विधानसभा से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं। आइए हम उन्हीं से इस विषय पर चर्चा करेंगे। राजा भैया जी, यदि पार्टी आपको मौका देती है तो क्या आप तैयार हैं और जनता के पास आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? अगर पार्टी, मैं कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, अगर पार्टी मुझे इस योग्य समझती है तो निश्चित तौर पर मैं पार्टी के आदेश का पालन करूँगा। और जहाँ तक मुद्दों का प्रश्न है तो आप सब जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों में इस शहर में विकास का एक पत्थर भी नहीं रखा गया। आज हमसे पिछड़े हुए ज़िले, चाहे दमोह हो, शहडोल संभाग बन गया, सतना, रीवा की तरक्की किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हमारा शहर न यहाँ शिक्षा और चिकित्सा, जो यहाँ मुख्य रूप से लोगों की आवश्यकताएं हैं, तो आज यहाँ शिक्षा का सर्वथा अभाव है। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दमोह सतना में है, एक भी हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, और विशेषकर आजकल तकनीकी शिक्षा जिससे लोगों को व्यवसाय मिलता है, वो एक भी व्यावसायिक शिक्षा का कोई भी सेंटर हमारे यहाँ शुरू नहीं किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ आज ये शहर उद्योग के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। जबकि आपको बताना चाहता हूँ कि कटनी के 100 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में दुनिया का ऐसा कोई खनिज नहीं है जो यहाँ उपलब्ध ना हो। हमारे यहाँ कांग्रेस के शासनकाल में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ स्टोन पार्क की स्थापना की, लेकिन एक तकनीकी त्रुटि ये हुई कि यहाँ से मार्बल के स्लैब बाहर जाने लगे। जबकि मेरा मानना है कि अगर उनको फिनिश करके यहाँ से भेजने की शर्त होती तो आज यहाँ कारीगरों का न सिर्फ जमघट होता, बल्कि उद्योग दिन दूनी रात चौगनी हमारी तरक्की करता। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़े उद्योग लगाने के लिए कोई भी उद्योगपति सबसे पहले हवाई पट्टी देखता है, आवागमन की सुविधा देखता है। जब हमारे शहर में हवाई पट्टी ही नहीं है और ये शुद्ध रूप से प्रशासन की नाकामी और जनप्रतिनिधियों के चरित्र पर एक प्रश्न चिन्ह है, और आज इसी वजह से न कोई हमारे यहाँ पार्क है। आज पानी का संकट है। हमारे बगल से नर्मदा कैनाल जा रही है, हम उसको एक कैनाल से जोड़ के कटनी नदी से आज हम अपने शहर का, पूरे ज़िले का जल संकट दूर कर सकते हैं। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जिन्हें जनता अपना विश्वास देती है, अपना समर्थन देती है, वो जनता की सुविधाओं पर, जनता की मांग पर और इस शहर में जिस माटी में वो पैदा हुए उनका चिंतन आज तक क्यों नहीं गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस प्रकार आपने सर्वे किया, मतलब आप लोगों से मिल रहे हैं, अपनी चुनावी तैयारी, तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर कटनी जिले में क्या देखा गया? मूलभूत सुविधाओं की ही मैं चर्चा कर रहा था। आज महंगाई चरम पर है। निम्न श्रेणी की बात छोड़ दीजिए, जहां लोगों के पेंसिल में, कॉपी किताब में, और फिर बड़ी चीज़ों की तो बात ही छोड़िए, जहां 18% GST हो, वहां सरकार ये खजाना किसके लिए भरना चाहती है, ये प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, हमारे यहाँ का नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है। जब तक उद्योग नहीं लगेंगे, मैं ये भी मानता हूँ कि बाहर के उद्योगपति
मेरा उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन वो यहाँ आए व्यापार करें, लेकिन उनको ये हक नहीं पहुँचता कि हमारे शहर के बेरोजगार युवा बेरोजगार घूमें और बाहरी लोग हमारे यहाँ आकर के उन संस्थानों में काम करें। देखिए यहाँ जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अधिकतर सब बाहर के लोग हैं। मेरी कोशिश होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों की कोशिश होना चाहिए कि सबसे पहले उनको मौका मिले। कांग्रेस पार्टी अगर आपको प्रत्याशी घोषित करते हैं तो किस प्रकार से विजय हो? देखिए, मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ। मेरा चाल चेहरा चरित्र मेरे परिवार का एक मेरी थाती है और मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस की नीतियों को, सिद्धांतों को और इस महंगाई से और इस वैमनस्यता से, इस नफ़रत से लोग ऊब चुके हैं और लोगों को अब समझ आ गया है कि वो यहाँ कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाए। 20 सालों से कटनी में कांग्रेस हार रही है, आखिर क्या वजह आप मानते हैं और ऐसा क्या आप महसूस करते हैं कि आपको टिकट मिलेगी तो कांग्रेस विजय हासिल करेगी? कांग्रेस 20 वर्षों में, शुरू के वर्षों में तो एक उन्माद था, एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाया गया, लोगों को बांटा गया और आज वही वजह है कि लोगों को समझ आ चुका है कि उन्हें किस प्रकार से ठगा गया और इस ठगी से लोग अगर परिचित हैं तो आज जो आप वातावरण देख रहे हैं, मैं भी कांग्रेस की अलग जगाने, कांग्रेस की नीतियों को बताने, माननीय कमलनाथ जी के जो घोषणा के साथ साथ मैं उसको वचन कहूँगा और वो वचन के पक्के हैं। तो जिस तरह से किसानों के हित में, जिस तरह से आम नागरिकों के और महिलाओं के हित में उन्होंने 11-12 घोषणाएं की, 6 किसानों को और 5 सार्वजनिक घोषणाएं हैं, सब जानते हैं। उससे लोगों को उनके प्रति एक विश्वास है, किसानों को उनके प्रति एक विश्वास है, व्यापारियों को उनके प्रति एक विश्वास है और यही विश्वास कांग्रेस की विजय का कारण बनेगा। तो आपने सुना, पूर्व महापौर विजेंद्र मिश्र राजा भैया जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह बात कह रहे हैं कि जनता भाजपा शासन की नीतियों से ऊब चुकी है और वह कांग्रेस को मौका देना चाहती है। MP न्यूज़कास्ट के लिए शैलेश पाठक, कटनी।